राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जो बच्चे नहीं खाते, आज बच्चे भी खाएंगे। ज़्यादातर आपने शादियों में देखी होगी ये सब्जी। तो हम आज करेंगे आलू और पालक का यूज। तो मैंने यहाँ पर रात को ही पालक था वो मैंने साफ़ करके और धो के उबाल के रख दिया था। आलू भी उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है लंच के लिए मुझे। तो फटाफट से मैं सुबह जाते ही किचन में अपने जो काम थे वो सुबह के ख़त्म करके उसके बाद मैंने सबसे पहले पालक को पीस लिया है। खूब अच्छे से देखो हो गया। 2 मिनट 2 सेकंड लगते हैं। पालक को तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है, उबला हुआ था, बहुत जल्दी हो गया था। उधर मेरे आलू रखे हैं, उसमें से मैं उनको भी कट करूँगी। इसी जार में मैं एक मुझे टमाटर लेना है, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इनको भी इसी में कट करके डाल लूँगी मैं। और इसको मैंने धो के अच्छे से एक बाउल में ले लिया है। उसके बाद फिर मैंने लिया यहाँ पे एक टमाटर और 2 हरी मिर्च और अदरक, ये सारा मिक्स करके इसमें भी, क्योंकि इसमें मैं टमाटर डालूँगी, इसकी ग्रेवी बनाएंगे पहले, सबसे पहले। तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा इतना टेस्टी। और 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो आलू का मैं आगे दिखाऊंगी आपको। एक तो मैं छोटे छोटे कट करके डाल दूँगी, वो इसलिए ना कुछ तो जल्दी रहती है सुबह, थोड़ा सा और मैं उसमें दिखाती है आपको। और कुछ आलू ऐसे होते हैं मोटे मोटे कट करते हैं, तो उनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी और कढ़ाई हो गई थी मेरी गर्म, उसमें तेल डाल दिया मैंने। उसमें फिर डाला मैंने हींग और जीरा। तो ये यहाँ पे टमाटर जो मैंने पीस लिए थे वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच हल्दी, आधा सा चम्मच इसमें डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। नमक तो वही है कि स्वाद के अनुसार डालना है। बाकी का और मसाले इसमें कोई ख़ास नहीं डलते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें एक मैगी मसाला आता है वो थोड़ा सा डाला, वो टेस्ट के लिए। और दूसरा उससे कलर बहुत प्यारा आता है इसमें। इसमें कलर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था ना, 2 मिनट के लिए मैंने गैस स्लो कर दी। तो देखो तेल तेल सा थोड़ा सा ऊपर आ गया। इस तरीके की ग्रेवी बननी चाहिए इसकी। तो उसके बाद जो मैंने पालक मैंने पीस के रखा था वो इसमें डालूँगी। उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, उससे भी हम कुछ बनाएंगे अभी। तो पहले तो मैंने इसमें पालक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, जिससे ये खदकेगा अच्छे से। इधर खदकता रहेगा, उधर मैं दूसरा आलू कट कर लूँगी। तो मैंने थोड़े से इसमें छोटे छोटे आलू कट करे हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, जल्दी हो रही थी लंच की, इस वजह से मैंने छोटे छोटे कट करके ऐसे ही सीधे डाल दूँगी मैं इसमें। और जो हमें फ्राई करने हैं वो थोड़े से मोटे रखने हैं, 4 पीस कर लेने हैं ओनली। उनको हम कढ़ाई में एक तरफ फ्राई कर लें, अगर टाइम है तो फ्राई करके वो डाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा कलर और टेस्टी भी लगती है सब्ज़ी। तो मैंने तो ऐसे ही डाले थे, बस छोटे छोटे कट कर लिए थे, वो ऐसे ही मैंने डाल दी। एक आलू रह गया था जल्दी में, बहुत जल्दी होती है, आप लोगों को पता है कितना जल्दी रहती है लंच की। तो बस ऐसे ही बन के हो गई थी मेरी आलू और पालक की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों ने तो दो कई कई बार ली। इधर ये थोड़ा सा जो मेरा पालक बचा था पिसा हुआ, इसको मैं आटे में मिला लूँगी। और आपने तो देखा होगा गांव में आलू मुझे पालक की रोटी कितनी अच्छी लगती हैं। चूल्हे पे बनाते थे पहले, हमारी मम्मी वगैरह बनाती थी हाथ की रोटी। पालक पहले तो काट के भी डाल लेते थे, अब पिसा हुआ डालते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। तो मैंने पीस के डाला है इसमें आटे में, नहीं तो काट के जो डालते उसका टेस्ट तो और भी अलग आता है। तो बस तो इसमें पालक डाला है, बाकी सारे मसाले डाले, नमक है, मिर्च है, थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है मैंने। और बाकी का इसमें मैं इसको मिक्स करके सारे को अच्छे से गूँथ लूँगी इसको, क्योंकि इसको भी थोड़ी सी 5 मिनट हो जाएंगी तो अच्छे बनेंगे। इसके बनाएंगे हम पराठे। पराठे या हों या हाथ की रोटी हो, हाथ की रोटी तो गजब ही लगती है इसकी खाने में। और बस ऐसा ही है, शहर बाज़ारों का थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। नहीं तो गाँव में हाथ की रोटियाँ बनती थी ना, तो 2 की बजाय 4 खपती थी। और जो जिन्होंने इस चीज़ का टेस्ट किया होगा उनको तो पता है कि कितना टेस्टी लगती हैं इस तरह की रोटियाँ पालक की। पर कोई नहीं, मैं पराठे बनाऊंगी, बच्चों को पराठे खाने थे। इस सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार आप इस तरीके से बना के जरूर देखो, बहुत जल्दी बन जाता है अगर पालक आलू हम रात को ही उबाल के रख लें तो। तो बस तो इधर फिर मैं ये सेकने लग गई थी पराठे। और इनका भी ये भी लोग तैयार हो रहे थे, इसके पापा भी तैयार हो गए थे। ये भी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो फटाफट से मैंने पराठे बनाए। तो मैं गोल वाले नहीं बनाऊंगी, ये तिकोने वाले पराठे बनाऊंगी, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जल्दी भी बनते हैं ये। हम जो गोल वाले बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा जल्दी बनते हैं ये। तो सुबह का काम हमेशा मेरा ऐसा ही मिलेगा, बहुत जल्दी वाला। और देखो ब्लॉग भी पूरा करना पड़ता है मुझे, ब्लॉग के लिए भी शूट करनी पड़ती है वीडियो वगैरह, तो इनकी भी तैयारी करनी। तो मेरा बहुत ही दिमाग डिस्टर्ब सा रहता है सुबह सुबह, कैसे करूँ क्या करूँ। और खाने का ये रहता है कि अलग से कुछ क्या बनाऊँ मैंने, कि चलो जो सबके लिए बन रहा है वही मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
क्योंकि देखो मेरी हमेशा रहती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी रहती है, इसमें कुछ बनावटी नहीं होता, क्या कुछ मैं अलग से आपको नया कुछ करके दिखाऊँ। तो देखो तिकोने के तिकोने पराठे बनाए हैं मैंने, और ये कई एक 4 परत हो जाते हैं मोमन के, तो उससे ना जो परत वाले पराठे बन के तैयार होते हैं, वो उनका टेस्ट भी कुछ अलग आता है तिकोने वाले जो बनते हैं। तो बस देखो ये तैयार डोल रहे हैं इधर तैयार होके। तो लाला को कुछ लाना था सॉक्स वगैरह, तो उसको पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसके सफ़ेद सॉक्स की ज़रूरत पड़ रही थी। उससे बोले तू अपने आप खरीद लेना, क्योंकि स्कूल में ही मिल जाते हैं इसके में। तो वो ही पैसे निकाल के दे रहे हैं। इधर मैं इनकी फटाफट लंच लगा रही थी, इनकी तैयारी कर रही, क्योंकि ये बोल रहे बहुत देर हो रही है तो जल्दी कर। तो मेरी हालत ख़राब रहती है सुबह ही सुबह, जिसमें कि मानवी की बहुत हेल्प होती है। मानवी पुलकित के बैग वगैरह तैयार करती है, लंच में तैयार करके दे देती है, तो उसको लगा देती है, बोतल भर देती है। तो बहुत चीज़ें रहती हैं सुबह सुबह। तो बस इसमें मैं बॉयल पेपर लिया है, इसमें मैं पराठे इनके रख दूँगी, और सब्ज़ी और थोड़ा-सा कुछ मिठाई थी वो रख दूँगी। ऐसे ही लगाना पड़ता है इनका लंच थोड़ा, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ले जाते, बहुत सिंपल सा लंच लेके जाते हैं हमेशा। तो इनका लगा दूँगी, फिर पुलकित का भी लगाना, मानवी का भी लगाना, क्योंकि आजकल बच्चे तीनों जी दोनों बच्चे और इसके पापा सभी जा रहे हैं। पढ़ाएँगी दिवाली की छुट्टियाँ, पता नहीं अब कितने दिन की, क्योंकि इसके पापा को तो दिवाली की भी छुट्टी नहीं होती, इनको तो उस दिन भी जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल तैयार घूम रहे थे फटाफट। मेरे जब आसपास कोई घूमता है ना ऐसे, तो मेरे हाथ पैर और ज़्यादा फूल जाते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आराम से करूँ कोई काम तो ठीक है। तो बस इनको दे दिया था मैंने लंच, ये अपना लंच और अपने बैग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ये निकल गए थे। उसके बाद फिर पुलकित की तैयारी होती है। पुलकित यहाँ पे बैठ जाता है अपने शूज़ वगैरह अपनी तैयारी करने के लिए। इधर मैं फिर इसका लंच लगाने लग गई थी, क्योंकि ना हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है सुबह सुबह, या तो कोई हेल्प वाला हो। बस तो यहाँ पैर छू रहा है पुलकित, पैर छू के ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, कभी बिना पैर छुए ये नहीं जाता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे है दोपहर का टाइम, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। मुझे आजकल सर्दी हो रही है, आपको पता है, मैं भाप लेने लग गई थी। तो मैं तो नहीं मन था मेरा, क्योंकि मेरी दिक्कत होती है, तो घुटन सी हो रही थी चादर डाल के, पर बच्चे नहीं मानते, मम्मी ले लो, क्योंकि सांस नहीं ली जा रही मेरे पे। तो उस वजह से स्टीम ज़बरदस्ती लगा के रख दी कि आप लो, बैठो बैठोगे। हमारी मानवी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जिद बढ़ जाती है, मम्मी लो नहीं तो दिक्कत होगी। इसके पापा दवा भी ले आए थे, स्टीम स्टीम मिली थोड़ी सी, तो अब तो थोड़ा आराम मिल रहा है। कल के बराबर इतनी दिक्कत नहीं हो रही मुझे, पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ। है और तुम आज तक क्या हुआ मेरे साथ? तुम काम कर रही और तुम पोछा लगा रही थी सुबह, और मैं कॉलेज के लिए तुझे भी नहीं पता है, दीदी डर गई थी दीदी कॉलेज जाने के लिए है, और एकदम पता नहीं कैसे हुआ लाइट जाने के बाद जनरेटर बंद हो गया। 1 मिनट के लिए तो मैं भी डरा दी सरे है, और तो पता क्या हुआ, तुम पोछा लगा रही और लाइट जाने के बाद बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो गया बिल्कुल, और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने बूढ़ा रख दिया था, यहाँ पे लाइट लगा दी थी तो इसलिए, और फिर नाच गया कि बूढ़े से चिपक अंधेरे में। और मुझे लगा कि ऐसे ऐसे करके कोई बैठा है, उसने हाथ तो ऐसे चिपक गई हूँ मैं। एकदम हल्ला मचा रही मम्मी, मैंने पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या अंधेरे में मैं देखने गई थी, एकदम से मेरी भी धक्का सी हो गई। मैं देखा यार मेरी माँ ने, और मैं यहाँ खड़ी रही घंटन, मम्मी ने जो फोन की टॉर्च जला के ना दे दी जब तक मैं गई नहीं अंदर, ऐसे धक्का। तो इसमें आपने सुना होगा मानवी ने आज कुछ ऐसा ही डर गई, खुद भी डर गई और मुझे भी डरा दिया। तो मानवी ने अपनी एक ऐसा ही था, मैं सुबह सुबह काम कर रही तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। इधर फिर ये है शाम का, मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, और ये सबको फ्री करने के बाद ही खाना होता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट में ज़रूर बताना, सपोर्ट करो प्लीज़, मेरी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा